तो आज हम लोग CUT 2024 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में आया था। इसका आया था CUET 2024 का सॉल्यूशन करेंगे, जो आपके क्वेश्चन आए थे उससे रिलेटेड। तो सारा सॉल्यूशन करेंगे, आंसर आपका करेंगे, बताएंगे कौन सा सही है, एक्सप्लेनेशन देंगे। तो पहला क्वेश्चन अभी हम लिखने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका जो है वो ये है, इफ P मीन्स प्लस A मीन्स एस्टेरिक, B मीन्स माइनस and J means division, then 14J2P3A 6B7 equal to what? और ऑप्शन आपके हैं, ऑप्शन A 28, B 18, C 4 और D 35। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो ये अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीक्वेंस का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करें, कोडिंग कर देते हैं। कोडिंग कैसे करेंगे हम लोग, जो आपका कोड P मीन्स क्या है प्लस, तो जहां P है वहां क्या कर दोगे प्लस। A मीन्स एस्टेरिक, A जहां पे है वहां एस्टेरिक कर दो। B मीन्स माइनस, B जहां है वहां माइनस कर दो। और J मीन्स डिवीजन, जहां J है उसको डिवीजन कर दो। बाकी क्या है 14, 2, 3, 6, 7। सबसे पहले हम बताए भी थे इसमें बॉडमास का रूल अप्लाई किया जाता है, BODMAS, ब्रैकेट ऑफ, पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई किया जाता है, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन आपका किया जाता है। तो पहले डिवाइड करेंगे, तो 14 डिवाइडेड बाई 2 7 प्लस 3 इंटू 6 माइनस 7, मल्टीप्लाई किया 18, 7 प्लस माइनस, ये देखो ये प्लस, अब प्लस प्लस कर दो, चाहे यहीं से कैंसिल आउट कर दो, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो आंसर कितना आ गया आपका 18। तो राइट आंसर आपका ये है। तो ये नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, बोल रहा है देयर आर 200 स्टूडेंट इन अ स्कूल, आउट ऑफ विच 120 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, 50 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट एंड 30 स्टूडेंट प्ले बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले वन गेम ओनली। तो ये आपका डायग्राम इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। तो हम बताए थे दो चीज में रिलेशन है, तो एक सर्कल को ले लो, ये वाला सर्कल अगर हम फुटबॉल ले रहे हैं तो ये वाला सर्कल आपका किसका हो जाएगा, क्रिकेट। कितने स्टूडेंट हैं 120 स्टूडेंट, 120 स्टूडेंट फुटबॉल खेल रहे हैं, 50 स्टूडेंट क्या है क्रिकेट खेल रहे हैं, और 30 स्टूडेंट क्या है दोनों खेल रहे हैं। तो ये दोनों का हो गया 30, ठीक है। तो ये पार्ट कितने का बचा है, ये पार्ट, ये टोटल 50 का है सर्कल, तो ये 50 में 30 चला गया, तो ये पार्ट आपका 20 बचा, ठीक। ये टोटल आपका सर्कल कितने का 120 का, 120 में 30 चला गया, तो ये कितना बचा 90। इट मीन्स ये सर्कल आपका, ये सर्कल 90 का। तो बोल रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले वन गेम ओनली, केवल एक गेम खेलने वाले स्टूडेंट बताने। तो वो एक गेम क्रिकेट भी हो सकता है और वो एक गेम फुटबॉल भी हो सकता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दें, तो दोनों को ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 20, इट मीन्स 110 आपका आंसर है। इसका राइट आंसर आपका 110। तो ये भी नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसी में आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोई भी गेम नहीं खेल रहे। देखो ये खेलने वाले पर्सन का डेटा है, खेलने वाले पर्सन का डेटा कितना है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं जो प्ले कर रहे हैं। तो ये पूरा सर्कल कितने हो गया, 120 प्लस ये वाला कितने का हो गया 20, तो 140 स्टूडेंट ऐसे हैं जो गेम खेल रहे हैं। अगर आपसे नहीं पूछने वाले पर्सन पूछते कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो गेम नहीं खेल रहे, तो क्या करते, टोटल डेटा आपका कहाँ है, टोटल 200, तो क्या करते फिर 200 माइनस 140, तो 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो गेम नहीं खेल रहे, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 110।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, चूज द ऑड वन आउट। तो ऑड वन फाइंड करना है। ऑप्शन आपका है अगस्त, अक्टूबर, नवंबर एंड मार्च। तो ये आपका कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, अगस्त में, अच्छा नंबर ऑफ, इसमें नंबर कितने डेज होते हैं अगस्त में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में। तो देखो अगस्त में आपके 31 डेज होते हैं, अक्टूबर में आपके 31 डेज होते हैं, मार्च में आपके 30 डेज होते हैं, और सॉरी नवंबर में 30 डेज होते हैं, मार्च में आपका 31 डेज होते हैं। तो ऑड वन आपका ये। तो याद रखो अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, इसमें आपके 30 डेज होते हैं। रिमेनिंग सब में कितने होते हैं, 31 डेज होते हैं, एक्सेप्ट फरवरी। फरवरी अगर आपकी लीप ईयर की है तो 29 हो जाएगा, ऑर्डिनरी है तो 28 डेज। तो राइट आंसर इसका है नवंबर, क्योंकि इसमें 30 डेज होते हैं। फिर आया था एक पजल का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, ऑप्शन आपके ये है। तो इसमें क्या है, इन दोनों का एडिशन करके ये दे रहा है। तो जैसे 4 + 5 कितना आया, 9। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका आ जाएगा 9। तो राइट आंसर है इसका आपका 9। ठीक है, अब देखो 9 और 4 क्या आ रहा है, 13। इन दोनों का एडिशन करके ये, इन दोनों का एडिशन करके ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 + 9 13। ठीक, अच्छा ये वाला जो आ रहा है ये कैसे आ रहा है, इन तीनों का एडिशन करो तो 4 + 5 + 6 क्या आएगा, 15। इन तीनों का एडिशन करके आपका लास्ट वाला दे रहा है, फिर इन तीनों का एडिशन करके फिर लास्ट वाला दे रहा है, 4 + 9 + 15, तो आंसर आपका 28। तो इसका राइट आंसर है आपका 9 और इसका राइट आंसर है नवंबर। तो दोनों नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है। बोल रहा है 4 स्टूडेंट आर सिटिंग ऑन ए बेंच टू बी फोटोग्राफ। 4 पर्सन है फोटोग्राफी के लिए बैठे हैं। तो हम बताए भी थे जब भी आपका क्वेश्चन रिलेटेड फोटोग्राफी हो तो आप लेफ्ट ये लोगे एंड राइट ये लोगे। 4 पर्सन है तो 1 2 3 एंड 4 ये ले लेना। इसके बाद बोल रहा है कमल इज टू द लेफ्ट ऑफ अमृता। रफ में ट्रेस कर लो, हमें नहीं पता ये लेफ्ट हो गया ये राइट हो गया। कमल इज टू द लेफ्ट ऑफ अमृता। अमृता के लेफ्ट में, अगर यहाँ पे अमृता है, अमृता के लेफ्ट में कौन है, कमल है। ठीक है, दीपक इज टू द राइट ऑफ अमृता। अमृता ये है, अमृता का राइट यहाँ कर दो, ये राइट है। अमृता के राइट में यहाँ पे कहाँ है, दीपक है। ठीक है, अंकित इज बिटवीन अमृता एंड दीपक। अमृता और दीपक के बीच में कौन है, अंकित है। तो बोलो आइडेंटिफाई स्टूडेंट इज कॉर्नर ऑफ द बेंच। तो कॉर्नर में कौन है, कमल और दीपक। तो कमल और दीपक आपका आंसर है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका, यहाँ लिख देने, कमल है, अमृता है, अंकित है और दीपक है। तो ये आपका राइट आंसर है। तो राइट आंसर इसका बी। तो ये भी कर दीजिए नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सिलॉक्स से रिलेटेड है। 3 स्टेटमेंट है, कौन सा कंक्लूजन आपका सही है। ऑप्शन आपका है ए और बी सही है, ए बी सी तीनों सही है, ओनली सी या बी एंड सी ओनली। तो हम 150 मेथड से आपको बता देते हैं, क्योंकि हम क्लास में वही कराएं। सम का वैल्यू कितना हो गया, 50 और 50, ऑल 150। सम क्या हो गया, 50 एंड 50। तो पहला क्या है, कॉलेज एंड पेन में है। कॉलेज यहाँ है, पेन यहाँ है। ठीक है, इन दोनों में कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, नहीं है। अगर हम तीनों को ले रहे हैं तो कॉलेज भी है, पेन भी है, बुक कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कॉमन टर्म इसमें 50 है, बुक में नहीं आएगा। पेन और स्कूल में, पेन और स्कूल, पेन यहाँ है, स्कूल यहाँ है, पेन यहाँ है, स्कूल यहाँ, इन दो को ले लेते हैं। अगेन कॉमन टर्म बुक है, कॉमन टर्म बुक में कौन आपका कॉमन टर्म बुक है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 50। ये भी आपका कैंसिल नहीं होगा। कॉलेज और बुक में, कॉलेज यहाँ है, बुक यहाँ है, इन दोनों को लेंगे हम। कॉलेज भी है और बुक भी है। कॉमन टर्म में क्या है, स्कूल। कॉमन टर्म स्कूल में एक में वैल्यू 100 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 50-50, तो क्या है, सम कॉलेज और बुक, ये आंसर आपका सही है, ओनली सी आंसर आपका करेक्ट है।
तो ये सिलॉग से रिलेटेड था। हम क्लास में 150 मेथड बताएं और इसीलिए हमने आपका इसके थ्रू बता दिया, तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन डायरेक्शन टेस्ट का आया था। बोल रहा है वन डे अमित लेफ्ट होम एंड साइकिल्ड 15 किलोमीटर साउथवर्ड, टर्न राइट एंड साइकिल्ड 7 किलोमीटर एंड टर्न राइट एंड साइकिल्ड 10 किलोमीटर एंड टर्न लेफ्ट एंड साइकिल्ड 5 किलोमीटर। हाउ मेनी किलोमीटर विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम। तो इसमें क्या है, पहले आप बेसिक फिगर आप बना लेना। ये होता है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, तो ये बना लेना। अब क्या बोल रहे हैं, यहाँ मूवमेंट आपका जीरो होता है यहाँ से, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका यहीं पे है, तो ये इसका हाउस है, ठीक है, ये इसका हाउस ले लेना। अब बोल रहा है साइकिल 15 किलोमीटर साउथ, साउथ की ओर ये 15 किलोमीटर दिया, चला दिया भाई। उसके बाद बोल रहा है टर्न राइट एंड साइकिल 7 किलोमीटर, राइट, राइट क्या होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 7 किलोमीटर चला, चला दिया। टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर, अब फिर ये राइट है, राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये 10 चल दिया, ठीक है। एंड टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 5 किलोमीटर, अब लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज और डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 किलोमीटर, ठीक है। तो बोल रहा है हाउ मेनी किलोमीटर विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज हाउस, ये इसका घर है, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस है ये आपको फाइंड करना है। देखो ये 7 हो गया और यहाँ से यहाँ कितना हो गया, यहाँ से यहाँ कितना हो गया 7 और 3 कितना हो गया 7, 12। तो यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस हो गया 12, हो गया ना। ये 10 है तो ये रिमेनिंग कितना बचा 5। तो बस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लो। तो क्या हो गया 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 144 है ना, प्लस 25, तो 5 4 9, 2 और 6 1 1 6 9, तो ये किसका स्क्वायर रूट है 13 का। तो 13 किलोमीटर का डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना होगा। तो आंसर इसका आपका है सी करेक्ट है। तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट में आते हैं। तो ये आपका सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन था। देखो इसका डिफरेंस कितना आया 5 और 17, कितना डिफरेंस आया 12। इसका डिफरेंस कितना आया 20 है ना। इसका डिफरेंस कितना आया 28। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 8, इनका भी डिफरेंस कितना आया 8। तो सेम यहाँ पे भी रूल अप्लाई होगा। तो इनका डिफरेंस कितना हुआ 28 और प्लस 8, तो कितना होना चाहिए 36 है ना, 36 होना चाहिए ना। तो यहाँ पे ये प्लस 36 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 5 11 1 कैरी 1 6 3 9 10 110। तो राइट आंसर है आपका 101, ये आपका आंसर नोट कर लीजिए इसको भी। अच्छा इसके आगे एक और था, ये ऑप्शन हम यहाँ लिख देते हैं। इसके आगे है 145 आपका था, ठीक है। तो 145 तो फिर अगेन वही देख लो गैप आ रहा है ना, चलो नोट कर लो। इसमें देखो 45 है ना, तो अब इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे 36 प्लस 8। तो 36 प्लस 8 किया तो कितना है 44 ऐड करना होगा। तो 44 ऐड करके आपका 145 आ रहा है। तो जब इसमें गैप कितना है 8 का, तो यहाँ पे भी गैप से 8 करेगा। तो इसीलिए 36 है, 36 में 8 ऐड कर दोगे तो ये आपका। तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये कोडिंग का आपका क्वेश्चन है और ये हम क्लास में कराए भी थे। इस मेथड को बोलते हैं जंबल्ड अप सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें बोला इन ए सर्टेन कोड दिस इज कोडेड एज दिस वन। तो लिख लेते हैं इसको हम लोग पहले SCOTLAND। इसका कोड है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और LOAN इसका कोड है 1435। LOTS इसका कोड है 8124। और DAN इसका कोड है 537। SON का कोड है
4 5 8। तो सी का कोडिंग बताना है, इसका कोडिंग क्या है। देखो जंबल लव सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम बताए भी थे रॉन्ग आंसर एलिमिनेट करेंगे। तो इसमें आते हैं इसका कोडिंग। देखो इसके कुछ वर्ड देखो आपके इसके साथ मिल रहे हैं। LOTS है, L है, O है, T है, S है, लॉट्स है इसके साथ। लॉट्स का कोडिंग क्या है 8124। तो L का कोडिंग जो भी होगा इसमें भी वही होगा, O का कोडिंग वही होगा जो ये है, T और S सारा कोडिंग ये। तो इनका कैंसिल कर दो, तो 8 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 4। ये आपका इन वर्ड का कोडिंग है। क्लियर है? ठीक है। अब बच रहा है A एंड D। एंड का कोडिंग अगर हमें पता चल जाए तो सी का रिमेनिंग कोडिंग आ जाएगा। तो देखो एंड का कोडिंग आपका, एंड कहाँ से, DAN। देखो A भी है, N भी है और D भी है, तीनों है। तो AND, AND इसका कोडिंग है 537। तो 5 कर दो, 3 कर दो, 7 कर दो। तो रिमेनिंग किसका कोडिंग आ गया, सी का। तो सी का कोडिंग क्या है 6 है। देन राइट आंसर आपका है 6 है। तो इस मेथड को बोलते हैं जंबल्ड अप सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हम लोग रॉन्ग आंसर एलिमिनेट करते हैं। हम क्लास में भी ये आपका कराए हैं क्वेश्चन, तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। बोल रहा है के सन ऑफ एज मदर सिस्टर। बना दो, के यहाँ कर देते हैं, के सन ऑफ एज मदर सिस्टर। यहाँ ए है, ए की मदर जो भी होगी, ए की मदर, मदर की सिस्टर, सिस्टर का सन, सिस्टर का सन, ये कौन है, के। क्यू इज डॉटर ऑफ डी, रफ में ट्रेस कर देते हैं, हमें नहीं पता। क्यू इज डॉटर ऑफ डी, यहाँ पे क्यू डॉटर है, किसकी डॉटर है, डी की। क्यू इज डॉटर ऑफ डी, हु इज, हु रिप्रेजेंट कर रहा है डी के लिए। हु इज फादर ऑफ जी, और ये डी फादर है, किसका फादर है, जी। तो ये दोनों आपस में भाई बहन, बहन बहन जो भी है। एंड ग्रैंड फादर ऑफ ए, और डी ग्रैंड फादर है, किसका ग्रैंड फादर है, ए का। तो यहाँ पे कर देते ए का ग्रैंड फादर, यहाँ पे जो भी होगा, ठीक है, ए का ग्रैंड फादर। तो इसको ए को यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, पी इज डॉटर ऑफ एच, यहाँ पे रफ में कर देते। पी ये डॉटर है, पी इज डॉटर ऑफ एच, एच की डॉटर है। हु इज ग्रैंड मदर ऑफ के, और ये ग्रैंड मदर है, किसकी ग्रैंड मदर है, के की ग्रैंड मदर है। तो यहाँ पे एच कर दे रहे हैं, और यहाँ पे इसकी मदर, मदर हो जाएगी मेरे ख्याल से। जब के की ग्रैंड मदर है तो यहाँ पे सिस्टर हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा पी, क्योंकि के का यहाँ से रिलेशन, तो यहाँ पे आ गया पी। यहाँ ए है, ए की मदर क्यू है, तो यहाँ पे आ जाएगी मदर क्यू। और ये आ गया डी, डी फादर है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ। और इसका भाई या बहन कौन है, जी, पता नहीं मुझे, ये जी यहाँ पे है, ठीक है, ये मदर हो गई। अच्छा, पी इज डॉटर ऑफ एच, हु इज ग्रैंड मदर ऑफ के। डी इज हस्बैंड ऑफ एच, डी हस्बैंड है एच का। एंड एच इज हस्बैंड ऑफ एल, एंड सॉरी, एंड जी इज हस्बैंड ऑफ एल, और जी हस्बैंड है, हस्बैंड है मीन्स ये एल इसकी क्या हुई, वाइफ। हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, तो पी का क्यू से रिलेशन, पी कहाँ है, तो पी यहाँ है। पी का क्यू कहाँ है, क्यू यहाँ है। तो पी का क्यू से क्या रिलेशन है, तो पी इसकी क्या हुई, सिस्टर है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हुए, ये मदर हुई ए की, और ये दोनों आपस में भाई बहन हुए। एल इसकी जी की वाइफ हुई, और ये सिस्टर हुई, और ये इसका बेटा है। तो पूछ रहा था किसका, P इज रिलेटेड टू Q, P का Q से रिलेशन, तो P इसकी क्या हुई, सिस्टर है। तो कंबाइन कर देना। देखो यहाँ पे था, इसको ऐसे रफ में करके हमने इसको कंबाइन कर दिया, क्योंकि A का रिलेशन हमें करना था, A के ऊपर ये, इसके ऊपर ये, क्योंकि इन तीनों का रिलेशन था। G ऑलरेडी यहाँ आ गया, तो G का L से रिलेशन आ गया, ठीक है, क्योंकि A और H, H का ये था,
और ये यहाँ बोला है डी हस्बैंड है इसका, जो डी हस्बैंड हो गया एच का, तो एच की ये एक बेटी, बेटी का ये, तो आंसर आपका क्या होगा सिस्टर। इसे भी नोट कर लीजिए। तो ये आपका सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द 10th टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो ये हो सकता है आप लोग भाई मैथ से रिलेटेड जो भी आप पढ़ रहे हो उससे कर लो, बट हमें उतना मैथ्स आता नहीं है, इसलिए हम अपना रीजनिंग का लॉजिक लगा रहे हैं। ये क्या हो रहा है 7 का डबल 14, तो पहला टर्म 7, दूसरा टर्म क्या हो गया 14, इसका डबल क्या हो गया 28, तो सब डबल होना है। तो ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। अब चौथा टर्म क्या होगा, इसका डबल कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 56। अच्छा, इसका डबल कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका डबल 112 आ जाएगा। छठा टर्म इसका डबल कर दो, इसका डबल कर दो तो 2 2 4, यहीं से डबल करते जाना है ना, तो ये छठा हो गया। सातवां टर्म क्या हो गया, इसका डबल कर दो तो 4 4 8, सातवां टर्म। आठवां टर्म क्या हो जाएगा 8 9 6। नवा टर्म आपका क्या हो जाएगा, इसका डबल कर दो तो 1172। और 10वां टर्म जब करेंगे तो 5, इसका 2 का डबल 4 4 8 5 3, तो राइट आंसर आपका ये। तो सब डबल हो रहा है, इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल। तो 10वां टर्म पूछ रहा है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, तो राइट आंसर है आपका ये। अच्छा, ये तो होगा ही 56 कहीं होगा इसका, जब यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज ज्यादा है तो इंक्रीजिंग ही रहेगा, 56 तो वैसे भी नहीं होगा, तो ऐसे भी कर सकते हो कभी कभी। तो ये CUT 2024 का सॉल्यूशन हम आपका कराएं, जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, क्या लॉजिक इसका है। बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं, ऑलरेडी हम इस टाइप के क्वेश्चन क्लास में कराते भी रहते हैं, तो आप लोग ये कर लेना। और जिसने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आप लोग के पास तक जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो हम उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जो गरीब है, जो पैसा नहीं दे सकते बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में और पढ़ना चाहते हैं। तो शायद हो सकता है मेरी एक छोटी सी हेल्प उनका भविष्य बना दे, ठीक है। और आप लोग कैसे हेल्प कर पाओगे, आप लोग इस वीडियो को शेयर करके हेल्प कर सकते हो। तो अगर एक भी बच्चे का आप हेल्प कर पाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो हम सबके पास तो नहीं पहुंच सकते, इसलिए वीडियो के थ्रू हम लोगों का हेल्प करना चाहते हैं, तो बिना आप लोगों के सपोर्ट के तो हम कर ही नहीं सकते, है ना। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद हम आगे भी क्वेश्चन जो CUT 2023 का क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करेंगे, तो ये करते रहेंगे। और आप लोगों को कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो तो कमेंट पे आप मेंशन कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कीजिए। तो फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।